टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि स्टूडेंट पिछले क्लास में हमने आइडेंटिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे और काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपको सीखने को कुछ मिलेगा। आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग कुछ सीखते हैं। जैसे बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि सर प्रूव दैट साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा है। अब आप एक तरफ से मेरे नज़रिए से देखिए, क्या LHS का टर्म कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है? तो आप बोलेंगे हाँ सर। लेकिन क्या RHS का टर्म कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है? तो आप बोलेंगे नहीं सर। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को हर हालत में LHS से ही प्रोसीड करना होगा और RHS तक पहुंचना होगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साइन थीटा है, क्यूब है, फिर यहाँ क्यूब है तो यहाँ कॉस है। और ऑलरेडी सर आपने बताया था कि जब भी पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस में चेंज करने का। लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे सर? ऑलरेडी ये साइन कॉस में है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर LHS टर्म को मैं लिखूँ ढंग से तो देखिए क्या है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, यही है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ पर भी है। तो आप बोलेंगे सर ऊपर में से अगर साइन थीटा कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 2 है और पावर 3 था, एक निकाल चुके तो पावर 2 बचेगा। ठीक यहाँ से भी अगर कॉस का टर्म अगर कॉमन निकाल लें तो कॉस थीटा अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, पावर 3 था, एक निकल चुका तो पावर 2 बचेगा और यहाँ से कॉस थीटा निकल गया तो ये बचा। अब यहाँ से है ना, आप देखिए ध्यान से कि सर हमें tan थीटा लाना है और tan थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन कॉस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए कि ऑलरेडी साइन बाई कॉस आ चुका है, तो क्या आप इसको नहीं लिख सकते हैं tan थीटा के बराबर? अब यहाँ पे जो है वो टर्म को लिखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यही है। आप बोलेंगे हाँ सर, ठीक है ना। इसका मतलब कि सर ये पूरे टर्म को हमको कैंसिल करना होगा तभी तो tan थीटा के बराबर आएगा। अब ये दिमाग लगाइए कि सर अगर यहाँ पे हम कैसे कैंसिल करें, तो आपके पास अब देखिए फार्मूला का यूज़ करेंगे मैं, है ना। आप फार्मूला पढ़ चुके हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा रहता है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर ब्रेक करें तो 1 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे, है ना, मिडिल ब्रैकेट देकर आप यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला जो टर्म है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब अगर ध्यान से देखिए कि सर अगर ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे यहाँ पे तो बात क्या बनेगी हमारी, ध्यान दीजिएगा। सर यहाँ से आपने कहा tan थीटा मिडिल ब्रैकेट 1 - अगर 2 का गुना होगा, है ना, अगर 2 का गुना होगा तो -2 × 1 करेंगे तो माइनस का 2 होगा, और -2 का जब कॉस स्क्वायर में गुना होगा तो माइनस माइनस आप बोलेंगे प्लस हो जाएगा सर, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा यही आएगा। और नीचे में एकदम डिस्टर्ब नहीं करना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का -1। अब आप सॉल्व करें, सर tan थीटा ऊपर में देखिए तो -2 + 1, तो आप बोलेंगे सर -1, तो प्लस वाले को आप पहले लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और जब -2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगा, और नीचे में जो आपका टर्म है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब आप देखिए कि ये टर्म से ये टर्म पूरा कट गया, और जो आपको प्रूफ करना था वो tan थीटा जो कि किसके बराबर आ गया, RHS के। तो सिंस LHS किसके बराबर, RHS के बराबर, तो आप कहेंगे सर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, है ना, जो कि आपको अगर ऑलरेडी साइन कॉस में है तो याद रखिएगा कुछ कॉमन टर्म लेकर, है ना, आपको सॉल्व करना होगा। दूसरी बात, अगर ऊपर में साइन है कॉस है, या तो ऊपर में आप कॉस में चेंज करते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर ऊपर में आपने कॉस में चेंज किया, अगर आपका मन करता तो कॉस स्क्वायर जगह की जगह आप 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, लेकिन ऊपर को फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ऐसे सवाल में अगर नीचे वाले टर्म को अगर सेम करना चाहते हैं तो ऊपर वाले को डिस्टर्ब करिए, और अगर ऊपर वाले टर्म को सेम करना चाहते हैं तो नीचे वाले टर्म को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपने देखा, बहुत अच्छे से देखा कि सर अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर कोई लड़का लिखता 1 - साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर में नहीं डिस्टर्ब करते, है ना।
तो ये एक पहला तरीका था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगर कोई लड़का बोला सर मैं वो नहीं चेंज करूँगा, मैं नीचे वाला चेंज करूँगा, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियोज़ को पॉज कर है ना बढ़िया से नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा मेथड देखिए, एकदम सीखिए, ठीक है ना। यहाँ पे मेन मेरा इंटेंशन ये नहीं रहता है कि आपको क्वेश्चन बना के सॉल्व कर देना, नहीं है ना। आप लोग के दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉड लेवल और एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना, ताकि आप लोग की सोचने समझने की क्षमता जो है ना वो बढ़ जाए। मैथमेटिक्स है ना, रटने की कोई बात नहीं, ऊपर में से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो tan थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। नीचे में अब मैंने क्या बोला कि सर आप जानते हैं क्या कि सर cos स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको लिखना है 1 - sin स्क्वायर थीटा और -1 मिडिल ब्रैकेट। सर ऊपर वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है। tan थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे सॉल्व करें तो 2 × 1 करेंगे तो सर तो 2 आएगा। सर प्लस माइनस आप बोलेंगे माइनस, 2 का जब साइन स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो आप बोलेंगे सर 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का 1, यही बचा नीचे में दोस्तों। सॉल्व करिए, tan थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाइए तो आप बोलेंगे सर 2 में से जब 1 जाएगा तो आप बचेगा 1 और माइनस का क्या चीज़ 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे ये पूरा कट गया और ये आपका आ गया फिर से tan थीटा जो कि RHS के। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। इसके बाद मैं फिर एक और क्वेश्चन लूँगा। आइए स्टूडेंट, अब देखिए एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। tan A अपॉन 1 - cot A प्लस cot A अपॉन 1 - tan A बराबर 1 + tan A + cot A। अब जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि मैंने वेरी इंपॉर्टेंट कर रखा है। आप हमसे लिखित लिखवा लीजिए कि जो लड़के नेक्स्ट एग्ज़ाम में या स्कूल एग्ज़ाम देंगे या प्री बोर्ड देंगे या इवन बोर्ड देंगे, तो ये क्वेश्चन हम हर क्लास में ऑफलाइन में भी वेरी इंपॉर्टेंट करवाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि टीचर का चॉइस क्या रहता है और क्वेश्चन कहाँ से वो देंगे। और ये क्वेश्चन इकलौता ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले समय में इस तरह से मैं वेरी इंपॉर्टेंट करवाऊँगा आपको, जहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि इस क्वेश्चन को हमें हमेशा रिवीजन के तौर पे रखना है, जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा हूबहू सेम वैल्यू। बस कभी कभी क्या होगा कि एंगल यहाँ पे ए है तो थीटा कर देगा, कभी फाई कर देगा, बस एंगल को अलग करेगा, लेकिन प्रूफ करना रहेगा ये। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछा जा सकता है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा कि 1 + sec A × cosec A। तो मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ कि अगर इतना बराबर हमको ये प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, और इतना बराबर अगर हमें ये प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन है अब वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो समझाने में और सॉल्यूशन करने में आपको समय मैं लूँगा, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आप ढंग से समझ गए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री क्या, पूरे मैथमेटिक्स आपको कहीं नहीं पढ़ने की ज़रूरत है किसी से, ठीक है। आइए सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। tan A अपॉन 1 - का cot A और cot A 1 - का tan A, ठीक है। सर क्या करें सर, कहीं भी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, कहीं भी क्यूब का फॉर्मूला नहीं, कहीं कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर पूरे ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को साइन कॉस में चेंज करना है। क्या करना है, साइन कॉस में चेंज करना है। तो आप आराम से साइन कॉस में चेंज करेंगे। बस ये ध्यान में रखते हुए कि लड़का को फ्रैक्शन का जोड़ घटाव एलसीएम ये ज़रूर आना चाहिए, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि 10th के बच्चों को फ्रैक्शन का जोड़ घटाव एटलीस्ट आना चाहिए। अगर जिनका कैलकुलेशन वीक है तो उनको मेहनत करना होगा और वो पहले 5th क्लास या 6th क्लास की मैथमेटिक्स के बुक उठाएं और वहाँ से सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन का जोड़ घटाव पहले सीखें और तब यहाँ पे आएँ। और जो लड़के अभी तक मेरा वीडियोस डायरेक्ट ये वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं उन सभी लड़कों लड़कियों से कहूँगा कि पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से एक लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए आप लेक्चर नंबर 20 तक पहुँचें, ठीक है ना। अगर जो लड़का जीवन में एक बार मेरे प्लेलिस्ट में घुस गया ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको मैं इतना अच्छा से पढ़ा के रखा हूँ, इतना अच्छा से पढ़ा के रखा हूँ
कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक होते हैं टीचर आते हैं यूट्यूब पे टाइम पास करते हैं, ठीक है ना, हम आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं जैसे ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ सीरियस मोड में, वैसा ही यहाँ पर भी सीरियस मोड में ले रहा हूँ। फ़र्क इतना है कि आप लोग को मैं सामने नहीं देख पा रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि अगर सर अगर अच्छे टीचर यूट्यूब पे आ रहे हैं ना, तो उनको लाइक करो, उन पे कमेंट किया करो, ठीक है ना, कि हाँ सर मुझे वीडियोस पसंद आ रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। जिनको जो मन में आता है वो अपने अपने 2 लाइन या 1 वर्ड ज़रूर लिखा करें, ठीक है। आइए सीखते हैं। सर आपने बोला साइन कॉस में चेंज करना, तो ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। tan को आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट, आगे बढ़िए 1 कॉट को क्या लिख सकते हैं आप, तो आप बोलेंगे सर कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस है तो प्लस दीजिए। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। अच्छा सर 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं, तो सर साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। अब आराम से सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन ऊपर में, एक फ्रैक्शन नीचे में है, तो ऊपर वाले को अभी रहने दीजिए फ़िलहाल, साइन ए और अपॉन में कॉस ए। नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे सर साइन ए हो जाएगा, एक के टेबल में साइन ए बार में कैंसिल होगा, और साइन ए को 1 से गुना करेंगे तो आप बोलेंगे सर साइन ए ही होगा। माइनस है तो माइनस दीजिए, साइन ए से साइन ए एक बार में कैंसिल होगा, और एक को जब हम कॉस ए से गुना करेंगे तो सर कॉस ए ही आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर ऊपर में जैसा है वैसा छोड़ दीजिए फ़िलहाल, क्योंकि नीचे में कैलकुलेशन करना, ऊपर तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। नीचे आइए, सर 1 कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे सर कॉस ए हो जाएगा, जब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बार में कैंसिल होगा, और कॉस ए के जो 1 से गुना करेंगे तो सर कॉस ए ही होगा। माइनस है तो माइनस देंगे, सर कॉस ए से कॉस ए एक बार में कैंसिल होगा, और 1 को जब साइन ए में गुना करेंगे तो साइन ए ही रह जाएगा। यहाँ तक बोलिए स्टूडेंट कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं सर, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब आपको मैंने बता रखा है कि सर 1 2 3 4, चौथा नंबर हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है, और तीसरा नंबर हमेशा सेकेंड में मल्टीप्लाई होता है। तो इस बेसिस पे अगर मैं सवाल को आगे प्रोसीड करूं तो आप बोलेंगे सर साइन ए ऊपर में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और नीचे में हो जाएगा कॉस ए, इनटू में हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए, प्लस है तो प्लस देंगे। सर यहाँ का कॉस ऊपर में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि कॉस का टर्म एक ऑलरेडी ऊपर में बैठा हुआ है, और नीचे में था साइन ए, और इनटू में हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब याद करिए कि सर अब आगे क्या करें, तो अभी भी आप फ्रैक्शन का एलसीएम लेने में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन जो लड़के मुझे कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं मेरे प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियोस, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ साइन ए पॉजिटिव है तो यहाँ साइन ए निगेटिव है, यहाँ कॉस ए निगेटिव है तो यहाँ कॉस ए पॉजिटिव है। तो कभी भी अगर साइन का अल्टर रहता है तो मैंने क्या बता रखा था कि सर सेकेंड टर्म में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही अगर आप सेकेंड टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों, तो सारे स्टूडेंट ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि अब ये छोटा मोटा सवाल नहीं है, ठीक है, 4 नंबर का सवाल है, तो उस हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा और सॉल्यूशन भी वैसा ही करना होगा। अगर आप साइन माइनस कॉमन लेंगे तो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ आ गया साइन ए, और अब ये साइन पलट जाएगा, जो यहाँ टर्म है वही टर्म को आप यहाँ लिख दीजिए, साइन ए माइनस का कॉस ए। अब मैं यहाँ टाइम लूँगा, ध्यान दीजिएगा। सर आपने क्या बोला कि सर यहाँ कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ कॉस नेगेटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव है तो यहाँ साइन पॉजिटिव है। तो कभी भी अगर साइन का उल्टा अगर दिया हुआ रहे, क्या दिया रहे, उल्टा दिया रहे, तो आपको सेकेंड टर्म में से माइनस कॉमन लेना है। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो इस प्लस को क्या कर देगा दोस्तों, माइनस। साइन ए था, साइन ए रहने दिए, और देखिए जो माइनस में साइन था अब ये साइन पॉजिटिव में आ गया, और जब कॉस निगेटिव पॉजिटिव में था अब कॉस निगेटिव में आ गया। किन्हीं लड़कों को प्रॉब्लम होता है, तो माइनस से जब गुना करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन ए मिल जाएगा और माइनस माइनस प्लस कॉस ए मिल जाएगा। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ सर, ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि अब जो पहले एलसीएम लेना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेंदी था, अब वो बड़ा शॉर्ट हो गया। कैसे सर, आप डायरेक्ट अब एलसीएम ले सकते हैं, क्या, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, और ये टर्म यहाँ भी है, ये टर्म यहाँ भी है, इसलिए एक ही बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो पहले 2 बार लिखना पड़ता, समझ रहे हैं ना। तो ये पूरा आपका एलसीएम हो गया। अब आप ध्यान से देखिए,
सर अगर इस टर्म का डिनोमिनेटर तो कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस है, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा साइन, और साइन स्क्वायर ऊपर में है तो गुना करेंगे एक और साइन से तो साइन क्यूब ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा सर माइनस है तो माइनस दीजिए। सर अगर इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे ना तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा कॉस ए, और कॉस स्क्वायर ए से जब गुना ऊपर होगा तो आप बोलेंगे ना कॉस क्यूब है। यहाँ तक बोलिए स्टूडेंट, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर अभी फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, तो जो अलजेब्रा हमसे पढ़े होंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही अलजेब्रा के बहुत सारे बेसिक फार्मूलाज आपको बता रखे थे कि सर कभी भी अगर अलजेब्रा का फार्मूला आता है ए क्यू माइनस बी क्यू तो आपको याद होगा। जो लड़के अगर नहीं देखे हैं, मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ कि भाई ढंग से पढ़ लो, ठीक है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए तो आप बोलेंगे सर ए माइनस बी साइन ए इंटू माइनस कॉस ए, इंटू में आ जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए इंटू बी, मतलब साइन ए इंटू कॉस ए। बोलिए स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत? और सर नीचे में जो टर्म था उसको लिख दीजिए, कॉस ए इंटू साइन ए और साइन ए माइनस का कॉस ए। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो सर आपको यहाँ फॉर्मूला दिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कितने के बराबर होता है दोस्तों? 1 के बराबर। तो आपको फिर यहाँ पे आराम से सॉल्व करेंगे। सर साइन ए माइनस का कॉस ए, यहाँ पे आपको लिखना है 1 और यहाँ पे हो गया, बच गया आपका साइन ए इंटू कॉस। नीचे में जो टर्म था वो टर्म लिखिए, कॉस ए इंटू का साइन ए और फिर साइन ए माइनस का कॉस ए। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखिए, अब आप क्या बोलेंगे सर कि सर यहाँ से साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा। एक मिनट देख लेता हूँ कि आपके बोर्ड पे ये विजिबल है या नहीं। हाँ दोस्तों, साफ विजिबल है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए तो कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, है ना, अगर सर आपको 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना था तो आपको क्या स्टेप लेना था कि सर कभी भी अगर आपको 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए आए तो कभी भी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 नहीं पुट करेंगे। अगर 1 पुट किए तो सर आपका नीचे वाला प्रूफ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और अगर आप 1 पुट कर देंगे तो नीचे वाला प्रूफ हो जाएगा और 1 नहीं पुट करेंगे तो ऊपर वाला प्रूफ होगा। कैसे? आप देखिए ध्यान से, है ना, पूरा खेल यहीं पे है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ स्टार मार्क कर दे रहा हूँ इस स्टेप पे। ठीक है ना, अगर आपको किसी लड़का के पेपर में ये आया तो क्या करना है, किसी लड़का के पेपर में ये प्रूफ करना है तो क्या करना है। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आप बेशक, है ना, बेहिचक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 पुट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी यहाँ किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और तब आराम से नोट करके हुए यहाँ तक आगे बढ़िएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या था, मैंने 1 पुट किया तो ऊपर में क्या बचा, 1 प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए, और नीचे में क्या बचा, आप बोलेंगे सर कॉस ए इंटू का साइन ए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर 2 फ्रैक्शन ऊपर में जोड़ा हुआ है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर 2 नंबर अगर आपस में सब्ट्रैक्शन किया हुआ है तो आप उसको अलग अलग घटा भी सकते हैं। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा, आप इसको सेपरेट करिए, कॉस ए इंटू का साइन ए प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए, फिर कॉस ए इंटू का साइन ए। देखिए, अगर आप फिर से एलसीएम लीजिएगा तो क्या ऊपर वाला यही टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर कॉस ए इंटू साइन ए का एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए, और ऊपर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए मिल जाएगा। तो कभी भी याद रखिएगा, 2 टर्म ऐड किया हो और नीचे में एक सिंगल टर्म हो, या 2 टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट किया हो, नीचे में एक सिंगल टर्म हो, तो आप अलग अलग फ्रैक्शन में कर कर सेपरेट कर दें। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ सर, ये कट किया, ठीक है ना। और बताइए, यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस ए इंटू का साइन ए प्लस का 1,
और बताइए कॉस किसका उल्टा होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर सेक ए का, और साइन ए किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक ए का, और प्लस 1 बताइए ये प्रूफ करना था जो कि आपका यहाँ पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लड़का यहाँ पे इस जगह पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट करेगा, उसको ये टर्म कभी जीवन में नहीं आएगा, उसको ये आ जाएगा टर्म, ठीक है ना। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि अगर 1 नहीं पुट करेंगे तो फिर ऊपर वाला टर्म कैसे आएगा, उसके लिए फिर से आपको समय देना होगा। आप यहाँ पे इसको पूरा राइट डाउन करें, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, रब करूँगा बोर्ड को। आइए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं हट जा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज करके, अगर ये प्रूफ करना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको 1 पुट करना है, और अगर सर ये प्रूफ करना है तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 कभी नहीं पुट करना है। हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। आइए डिलीट करता हूँ। देखिए, ध्यान से देखिएगा, है ना। सर आपने देखा कि सर यहाँ से जब हम फार्मूला पे इसको ब्रेक किए, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये चीज़ आया था, और साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा सर। अब जो बचा वो लिखिए, तो आप क्या बोलेंगे सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे में जो था कॉस ए इंटू का साइन ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 टर्म है, तो तीनों टर्म को अलग अलग बांट दीजिए। तो आपको क्या बांटना है सर, साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस ए इंटू का साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू में आ जाएगा कॉस ए इंटू का साइन ए प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए, फिर आ जाएगा आपका कॉस ए इंटू का साइन ए। आप बताइए, इसे तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिएगा सर, एक साइन से एक साइन गया, एक कॉस से सर एक कॉस गया, और क्या बचा, ऊपर में एक साइन और बचा, नीचे में क्या बचा, यहाँ पे कॉस ए बचा। सर ऊपर में एक कॉस ए बचा और नीचे में साइन ए बचा, जबकि यहाँ पे 1 बचा। अब आप ही बताइए सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितने के बराबर, तो आप बोलते थे टैन थीटा के बराबर। सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर, तो आप बोलते थे सर क्या चीज़, कॉट थीटा के बराबर, और प्लस 1 ये क्या था, RHS। तो सिंस आपने क्या देखा दोस्तों, LHS किसके बराबर, RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आप देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप हमसे लिखित ले लीजिए। सर इस तरह से कोई आपको, शायद फ्यूचर में बहुत सारे टीचर भी हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक ना, वो भी हमसे सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं उन सारे टीचर का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमें देख रहे हैं, और नॉलेज लेकर अगर किसी बच्चे को डिलीवर करते हैं तो मैं बहुत खुशनसीब समझूंगा अपने आप को, ठीक है, कि चलो भाई मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो नॉलेज किसी और को दे रहा हूँ, और वो लड़का अगर सीख के, या कोई टीचर अगर सीख कर अगर किसी बच्चे को पढ़ाता है तो बहुत अच्छी वाली बात है, बहुत गर्व वाली बात है दोस्तों, ठीक है ना। हम फिर से कह रहे हैं सर, पूरे आइडेंटिटीज़ में जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप खुद देखेंगे, यूट्यूब पे पूरे सर्च कर लीजिए, इस तरह से आइडेंटिटीज़ एक सिस्टम तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। एक सिस्टम क्या होना चाहिए, कैसे एक ही सवाल से 2 सवाल प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आएगा। अगर किसी के सेट ए में ये चीज़ प्रूफ करना है तो आप ये देखेंगे कि उसी के सेट में यही क्वेश्चन ये रहेगा सेट 2 में। आप बात समझ रहे हैं ना, या नहीं समझ रहे हैं दोस्तों? प्लीज़ टेक योर टाइम। वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, क्योंकि अब लेंदी क्वेश्चन है तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं बनाना चाहूँगा। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैं हमेशा डिस्कस करूँगा, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहें, अभी भी आपको कोई किताब नहीं छूना है, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो स्पेशल टाइप ऑफ आइडेंटिटी है। तो जहाँ भी मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ ना, याद रखिएगा दोस्तों, है ना, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज़ है, ठीक है ना। तो जो लड़कों को या लड़कियों को ये स्टेप याद नहीं रहेगा तो कभी जीवन में उसे ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर वीडियोस पसंद है दोस्तों तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, और आपका प्यार
मिलना बहुत ज़रूरी है इस चैनल को। ई गुरुकुल एकेडमी को जो लड़के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि जब जब वीडियोस अपलोड होगा आपके यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में और भी बेहद क्वेश्चन के साथ। आप लोग धैर्य बनाए के रखिए, मैं सब सारा कुछ पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, विदाउट, है ना, चार्जिंग यू अ सिंगल कॉइन, ठीक है।